एलसीडी राइटिंग टैबलेट और मैजिक स्लेट। मैं आपको इस वीडियो में ये दोनों दिखाने वाला हूँ और आप इसे कैसे यूज करेंगे, मतलब आपके बच्चे इसे कैसे यूज करेंगे और इसका साइज कितना है। और इसमें आपको किसी तरह का ना ही पेन ना ही पेंसिल आपको खरीदना पड़ेगा, ना ही आपको कॉपी खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसका एक फ़ायदे की बात कर लेता हूँ कि इसका फ़ायदा है। तो दोस्तों आप अपने घर में बच्चों को जब कॉपी पे लिखने को देते हैं तो कितने कॉपी ख़त्म कर देते हैं लिख लिख कर। तो आप जब इस स्लेट को यूज करेंगे तो पूरा 1 लाख पेज को सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप अगर 1 लाख पेज का जो कॉपी होता है उसका जो प्राइस आप जब एक साथ हिसाब करेंगे तो इससे कई गुना दोस्तों ज़्यादा होगा। तो आप इसी तरह से इस स्लेट को यूज करके पूरे 1 लाख पेज को सेव कर सकते हैं और आपके जो बच्चे हैं बड़े ही फुर्तीला से भी पढ़ेंगे। तो इसे कैसे यूज करेंगे और इसका साइज कितना है और इसमें बैटरी, आप जब इसका बैटरी ख़त्म हो जाता है तो आप इसका बैटरी कैसे रिमूव करके दूसरा बैटरी डालेंगे, मैं आपको इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये भी बताऊंगा कि आप इसे कहाँ से खरीदेंगे और कितना इसका प्राइस है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस को लेके आते रहता हूँ। तो दोस्तों अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 1 लाख पेज को आप सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप पूरे 1 लाख पेज पेज आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, मतलब कि आपका जो कॉपी है पूरा 1 लाख पेज तक इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है दोस्तों हाउ टू यूज़, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और फिर इधर में आपको दिया गया है प्रिंटिंग वगैरह वगैरह, इस आप एलसीडी राइटिंग टैबलेट में कर सकते हैं। और उसके बाद चलिए हम इसे निकालते हैं और इसमें क्या क्या है हम देखते हैं। दोस्तों इसका जो अंदर का ये एलसीडी राइटिंग है कुछ इस तरह का आता है टैबलेट। अगर हम इसे कहें तो एक तरह का ये छोटा डिजिटल बोर्ड भी है दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे एक स्टिक दिया गया है लिखने के लिए। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह का यहाँ पे स्टिक है लिखने के लिए। बैक साइड में देखूँ तो ये आप यहाँ पे एक स्विच है जो कि आप अगर कुछ लिखते हैं तो इससे ये लॉक हो जाता है और वो मिटता ही नहीं है। तो आप इसे जब ऑन करेंगे और इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो ही आपका जो लिखावट है वो मिटेगा। तो हम चलिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल के तौर पर लिख करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ दोस्तों। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो गया। और फिर उसके बाद मैं फिर यहाँ पे कुछ लिख के आपको दिखा रहा हूँ। अब क्या करते हैं, इस स्विच को आप जब लॉक करेंगे तो आपका जो लिखावट है आप इसे अगर प्रेस करेंगे तो भी ये मिटने वाला है ही नहीं। अब उसके बाद आप इसे जब खोलेंगे और उसके बाद आप जब इसे प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसकी मैं आपको साइज बता दूं कि कॉर्नर टू कॉर्नर ये पूरा 8.5 इंच है दोस्त। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ में इसकी मैं बात करूँ ये लंबाई की पूरी एलसीडी का तो ये आपका 7 इंच है। और इसकी चौड़ाई की बात करूँ तो ये आपको 5 इंच है। तो इस तरह से इसका साइज है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसकी साइज वगैरह वगैरह का बातें। अब हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसकी बैटरी। अगर आपका ख़त्म हो जाए तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू है, इसे आप खोलना होगा। तो इसमें कुछ इस तरह का बैटरी आता है। तो आप इस स्क्रू को खोलेंगे और यहाँ से आप इसे टानेंगे तो ये खुल जाएगा। और उसके बाद बैटरी को आप डाल करके फिर आप इस स्क्रू को टाइट कर दीजिएगा। तो आप इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मैजिक स्लेट। तो ये जो है कुछ इस तरह का आता है। तो आपको अगर इसे भी खरीदना है तो आप किसी भी ऑनलाइन शॉप पे वहाँ पे सर्च कीजिए एलसीडी राइटिंग टैबलेट, तो आपको यहाँ पे शो होगा और आप खरीद सकते हैं। और आपको अगर इसे भी खरीदना होगा तो आपको वहाँ पे सर्च करना होगा मैग्नेटिक मैजिक स्लेट, तो आपको वहाँ पे शो होगा और आप खरीद सकते हैं। तो आपको जो ये कुछ इसका डिजाइन है कुछ इस तरह से है और ये बैक साइड का है कुछ इस तरह से है। ओ ये गिर गया। तो ये आपको यहाँ पे कलर के लिए है। तो ये सब ब्लैक है दोस्तों। और इसमें जो
मेटल का यूज़ किया गया है, मैग्नेट है और इसका जो स्टिक है दोस्तों इसमें भी मैग्नेटिक है। तो ये जो पूरा का पूरा इसमें मैग्नेट का यूज़ किया गया है। तो अब चलिए हम इसमें भी कुछ लिख करके आपको दिखाते हैं। तो अब आपके बच्चे ABCD या जो भी पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। और इसे इरेज करने के लिए आपको इसे यहाँ से टांगना होगा तो ये इरेज होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह से। तो आपका बच्चे अगर कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी मैंगो ट्री या जो भी हो, तो इस तरह से इसे भी यूज कर सकते हैं। और इसे भी इरेज करने के लिए इस तरह से इसे मूविंग करना होगा तो ये इरेज हो जाएगा। तो आपका बच्चे कुछ बनाते हैं तो बना सकते हैं। तो आपको इसे भी, ये एप्पल हो गया, तो आपको इसे भी अगर इरेज करना है तो इस तरह से इसे टालेंगे तो ये इरेज हो